पुरुष को प्रणाम करता हूँ। आज के विमर्श का विषय है ब्रह्म सद्भाव, आइडिएशन ऑफ द ग्रेट। हम लोग जानते हैं कि यह सृष्टि परम ब्रह्म अनक्वालिफाइड कॉन्शसनेस, जिसे निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं, निष्कल ब्रह्म भी कहते हैं, उनका मानसिक प्रक्षेप है, थॉट प्रोजेक्शन है। उनकी मानसिक कल्पना में ही यह समस्त विश्व ब्रह्मांड उन्हीं को केंद्र बनाकर सभी चारों ओर उनकी परिक्रमा करते हुए घूमते चले जा रहे हैं और सबों के अपने अपने छोटे बड़े संकेंद्रीय वृत्त हैं, यात्रा पथ, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ हैविंग डिफरेंट रेडियस। सबकी अलग अलग आइडिएशनल त्रिज्या है और उनकी ओर सभी परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं निष्कल ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की मानसिक प्रक्षेप, थॉट प्रोजेक्शन, तो यह जो प्रक्षेपण है, यह जो प्रोजेक्शन है, ब्रह्म का मानसिक प्रोजेक्शन है, थॉट प्रोजेक्ट। तो इस वाक्य से ही पता चलता है कि निर्गुण ब्रह्म, निष्कल ब्रह्म, अनक्वालिफाइड कॉन्शसनेस का एक मन बनता है और वो मानस है कॉस्मिक माइंड। और ब्रह्म की परिभाषा आनंद सूत्रम में भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया है, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म। शिव और शक्ति का कंपोजिट स्वरूप ही ब्रह्म है। तो आदि अवस्था में, आदि शब्द भी भाषा जनित है लेकिन बोलने की मजबूरी है, उसमें पुरुष और प्रकृति दोनों कंपोजिट रूप में है, लेकिन प्रकृति पुरुष के, शिव के अंतर्लीना है, अंतरस्थ है, उनके अंदर में अटखेलियां कर रही हैं, उनका बाहर में कोई स्फुरन नहीं है। ये अवस्था, इस ब्रह्म की अवस्था, और उसमें यह विश्व ब्रह्मांड जो है, और विश्व ब्रह्मांड के सभी छोटे बड़े उनकी ही संतान ठीक उसी तरह है जिस प्रकार अनंत आनंद सागर में छोटे बड़े आइसबर्ग फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, जिन मात्रागत अंतर होता है इस आइसबर्ग का, तो उसमें सबसे बड़ा आइसबर्ग है उस शांत सीरीन आनंद सागर, ब्रह्म सागर का
जिसको कॉस्मिक माइंड कहते हैं। तो प्रकृति पहले अनुक्षुण्या प्रकृति, अनएक्सप्रेस्ड प्रकृति अंतस्थ होती है, पहले अनुक्षुण्य रहती है, अनएक्सप्रेस्ड रहती है। बाद में ब्रह्म की इच्छा होती है, एको हम बहुशाम, उनको भक्त की भाषा में उनको मन नहीं लगता है तो वो अनेक होना चाहते हैं। अपने परिवार, लौकिक परिवार में भी तो ऐसा होता है कि बच्चे जब तक नहीं आते हैं तब तक मन नहीं लगता है। तो उनके अपने को मल्टीप्लाई करने की इच्छा के कारण इस विश्व ब्रह्मांड की उद्भूति होती है। तो यह प्रकृति उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उन पर ही अपना डांस शुरू करती है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, हम लोग जानते हैं। तो जब वो अंतर्लीना रहती है तो रैंडमली वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने व्हिम्स के अनुसार विभिन्न शेप बनाती रहती है। लेकिन त्रिगुणा है, इसलिए सेकेंड स्टेज में वो त्रिभुजाकार हो जाती है और पुरुषोत्तम उसके मध्यमनी होते हैं, साक्षी सत्ता होते हैं। और वहां से शंभुलिंग से चैतन्य विस्फोट के कारण पहले स्टेट वेव होता है, जिसे महत, फिर अहम, फिर चित्त का निर्माण होता है और कॉस्मिक माइंड बनता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड में सिनॉप्सिस के बतौर हम लोग रिमाइंड कर रहे हैं। तो टॉपिक में है ब्रह्म। तो ये ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म की वही स्थिति जो कहा गया है, और सगुण ब्रह्म कौन हुए? कॉस्मिक माइंड। इसके फिलॉसफी में और भी कुछ शब्द हैं, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म हो गए निर्गुण ब्रह्म और अपर ब्रह्म हो गए सगुण ब्रह्म। फिर अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म हो गए निर्गुण ब्रह्म और क्षर ब्रह्म हो गए सगुण ब्रह्म। क्षर माने जिसमें क्षरण होता है, इरोजन होता है, वन टू मेनी की ओर उसकी एनालिटिक फ्लो होता है। और अक्षर माने जिसमें इरोजन नहीं होता है, निर्गुण ब्रह्म। तो ब्रह्म की दो अवस्था। तो टॉपिक में है ब्रह्म सद्भाव। ब्रह्म एक शब्द है, फिर सद है, उसके बाद भाव है। तो यह जो ब्रह्म है, शक्ति और शिव की कंपोजिट अवस्था, बोलने में, भाषा में आभास होता है कि दोनों दो सत्ता है। लेकिन भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि ये दो सत्ता नहीं है। ये व्याख्या करने के लिए, लॉजिक और रेशनलाइजेशन को कंसेप्चुअल बनाने के लिए हम मानवों पर कृपा करके, करुणा करके, यह एक भाषायिक द्वैत का आभास होता है। वस्तुतः दोनों का रिलेशनशिप ऐसा होता है जैसे कागज एक पन्ना का दो पृष्ठ, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। तो एक पन्ने को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे दूध और उसका व्हाइटनेस, उजलापन,
दोनों को हम दो नहीं कर सकते। तो इस तरह फंडामेंटल सत्य यही है कि वो एक ही हैं। प्रकृति उसके अंतस्थ है। जैसे एक सोया हुआ मनुष्य है और फिर वो जग गया, तो जो उसकी सोई अवस्था है, सोई हुई अवस्था है, वो निर्गुणावस्था है उस परम पुरुष की, सुप्रीम कॉन्शसनेस की। और जब उनकी इच्छा होती है एको हम बहुश्याम की, वे अवेक स्टेज में आ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो जागृति लाने में उनकी ही अंतस्थ प्रकृति, जैसे हम सभी सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी मुट्ठी को अगर कड़ा करते हैं और हम उसको फिर सॉफ्ट कर देते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो हमारा यह कड़ापन या सॉफ्ट होना हमारी एनर्जी का डिफरेंट मोड है, मोडस ऑपरेंडी है। तो हम और हमारी शक्ति दोनों दो नहीं है। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति, भाषा में द्वैत जैसा लगता है लेकिन वो द्वैत नहीं है, वो एक ही है। इसके एवज में एक और प्रश्न उठता है कि जब प्रकृति निर्माण करना शुरू करती है इस कॉस्मोस का, तो स्टफ क्या होता है? जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो बनाने वाला कुम्हार हुआ और बनी हुई चीज हो गई घड़ा या दिया, और स्टफ है इसमें मिट्टी जो लाता है कहीं से और पानी मिला के उसको लोंदा बनाता है। तीन चीज अपेरेंटली होती है। ये रिलेटिव वर्ल्ड में हम लोगों का एक कंसेप्चुअल, परसेप्चुअल, सेंसेशनल इंप्रेशन है मनुष्य के मन पर। ये प्रश्न वहां भी उठता है कि क्या इस तरह वहां भी तीनों तीन चीज है? शिव अलग हैं, शक्ति अलग हैं, और स्टफ क्या है जिससे यह सृष्टि बनती है? वो मिट्टी क्या है? तो वस्तुतः फैक्ट यही है कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म का जो देह है वही स्टफ है। लौकिक जगत में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि हम लोग स्पाइडर देखते हैं, स्पाइडर, मकड़ा जब अपना जाला बनाता है, नेटवर्क बनाता है, तो वह नेटवर्क का जो स्टफ होता है वह कहीं बाहर से नहीं लाता है। उसके ही अपने देह से सर्टेन हार्मोनल फाइबर निकलता है, और वही फाइबर महीन धागे के जैसा काम करता है। उससे वह खूब कलाकारी से एक गोल गोल नेटवर्क बनाता है, जिसे हम नेटवर्क कहते हैं, जाल कहते हैं। इसमें जिस प्रकार मकड़ा हुआ कुम्हार और स्टफ हुआ उसका ही हार्मोनल फाइबर, और जाल भी उसी ने बनाया। इस प्रकार शिव और शक्ति और स्टफ तीनों एक ही हैं। यही स्टफ प्रकृति इसको विभिन्न शेप में ढालती है। जैसे कुम्हार दिया बनाता है, घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, सोना के बुलियन से वो ईयर रिंग बनाता है, नेकलेस बनाता है, अंगूठी बनाता है। तो सोनार अलग, सोना अलग, और ये रिंग या नेकलेस ये अलग अलग लगता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल साइंस में वहां ऐसी बात नहीं है। ये हम लोगों को डीप कंसेप्शन में लेने की जरूरत है कि जिस प्रकार स्पाइडर और उस नेटवर्क का जो फाइबर है उसी के अंदर से निश्चित उसका हार्मोनल फाइबर है, और बनाने वाला भी वही है।
यहां केवल अंतर यही थोड़ा सा होता रिवर्स ऑर्डर में कि मकरा विजिबल है, हम लोग उसे देखते हैं, और वह जो सुप्रीम कॉन्शसनेस रूपी मकरा है वह अत्यंत सूक्ष्म और अनंत गतिमान होने के कारण हमारी जो आंख की सीमित क्षमता है, हमारी जो विजिबिलिटी लिमिट है, उसके अंदर वो नहीं आता है। हमारी विजिबिलिटी की लिमिट तो बहुत कम है। यह हमारी आंख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जिस प्रकाश को हम लोग देखते हैं वह दृश्य प्रकाश है। जिस विजिबल लिमिट में आता है उसी को हम प्रकाश कहते हैं। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर जब जो इंफ्रा और अल्ट्रा वायलेट रेज या इंफ्रारेड वेव है, हम अपनी इस फिजिकल आंखों से उसे नहीं देख सकते, मशीन से देखते जरूर हैं। यह जो विजिबिलिटी लिमिट हमारा है, यह जो परसेप्शनल डायमेंशन हमारा है, यह जो कंसेप्शनल डायमेंशन हमारा है, यह जो सेंसेशनल इंप्रेशन हमारा है, इसकी एक लिमिट है। लेकिन कंसेप्शन में लेने के लिए डीपली वो एक ही चीज है, अद्वैत सत्ता है, जो अपनी ही शक्ति से प्रकृति को कहते हैं डांस करने के लिए, और वो नाचती है और उनके ही देह का स्टफ इस मैटर में कन्वर्ट करता है, विभिन्न पंच महाभूत में कन्वर्ट करता है, सॉलिड फैक्टर में आता है, फिर प्रतिसंचर धारा में अनुमानस बनता है, चित्त बनता है, अहम महत सब बनता है। हम लोग इसको जानते हैं। तो एक ही का एको हम बहुश्याम है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। तो यह जो ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म सद भाव, अब भाव ग्रहण कौन करेगा? संचर प्रतिसंचर धारा के क्रम में हम लोग जानते हैं कि संचर में तो इस सुप्रामंडन और मेटाफिजिकल इनर्ट जिसको हम कहते हैं, अब माइक्रोवाइटोमिक भाषा में इनर्ट नहीं है, लिविंग है सब, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम बनता है। प्रकृति पंच महाभूत के रूप में उसको बनाती है ब्रह्मदेह से, कॉस्मिक माइंड के उत्तर स्तर में, पोस्ट फेज में। और यह भी जो बनता है ब्रह्म की ही लीला है, उनकी ही इच्छा है अपने बच्चों को, अपने संतानों के लिए फिजिकल पेबुलम, प्राणाह के लिए पेबुलम के लिए यह पूर्व उनकी संरचना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब एक शिशु का जन्म होता है मां के गर्भ से, जैसे ही जन्म होता है वैसे ही मां के स्तन में दूध पैदाइश होती है। वो पूर्व व्यवस्था है, परम पुरुष की पूर्व व्यवस्था है बच्चे के लिए। उसी तरह संपूर्ण सृष्टि में हम लोग विभिन्न जीव हैं, विभिन्न स्तर पर, विभिन्न मन के मैग्नीट्यूड लिए हुए। तो सबों का जो फिजिकल पेबुला है, प्राण की क्षुधा है, उसकी संपूर्ति के लिए संचर धारा में इस ब्रह्म के स्टफ का रूपांतरण होता है विभिन्न स्तर से। मनुष्य को, पांचों मनुष्य या सब जीव को अपने अस्तित्व रक्षा के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने फिजिकल बॉडी के प्रिजर्वेशन के लिए सारी चीजें चाहिए। सृष्टि में जितनी चीजें हैं उतनी चीजें हमको चाहिए। हवा, पानी, व्योम, ये सब तो चाहिए ही चाहिए, अन्न, जल, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जिसको हमको इनर्ट कहते हैं, जिंक कहते हैं, आयरन कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, जो केमिस्ट्री के पीरियोडिकल टेबल्स में एलिमेंट के रूप में स्थित है, उसे प्राय हम लोगों का परसेप्शन है कि वो जड़ है। लेकिन वो भी हमारे कंपोजिट बॉडी में है। जब हम ब्लड टेस्ट के लिए पैथोलॉजी में जाते हैं और सीबीसी कराते हैं या और विभिन्न डीप टेस्ट कराते हैं,
तो उसमें माइन्यूटली आता है कि जिंक की कमी है, कोबाल्ट की कमी है, आयरन की कमी है, या ज्यादा हो गया निकेल की कमी है। जितने तत्व हैं इस विश्व ब्रह्मांड में, सब धरती माँ, मदर अर्थ, सब प्लेनेट में ब्रह्म के ही विभिन्न स्वरूप में है, और अपनी संतानों को जितनी ही जरूरत होती है वो सब हमारे इस डिवाइन बॉडी में है। इसीलिए कहा जाता है कि परम पुरुष का डीएनए और हम सभी जीवों का डीएनए एक है। हम लोग उस परम पुरुष की रिप्लिका हैं, मिनिएचर यूनिवर्स हैं। इसलिए हमारे मानस में, हमारे देह में तमाम सारे कंपोनेंट हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इस होल कॉस्मोस में है। तो यह जो हम लोग मनुष्य और जड़ जगत और फ्लोरा और फौना, इस संचर और प्रतिसंचर धारा में विभिन्न स्तर पर हम लोग हैं, विभिन्न रेडियस लिए हुए उनकी परिक्रमा करते हैं। इसलिए हमें एक वैभिन्य है, एक वैचित्र्य है, लेकिन क्वालिटेटिवली हम लोग सब एक स्तर पर हैं। मन का स्फुरन किसी में कम डिग्री का है, किसी में ज्यादा डिग्री का है, किसी के मन का लैम्डा कम है, किसी का ज्यादा है, तन्मात्रा की भाषा में, वेव थ्योरी की भाषा में। तो वो जो एक सृष्टि विकास का क्रम है, एवोल्यूशनरी सोपान है, उसमें मनुष्य के पहले तक जो मनुष्येतर जीव है वो डायरेक्ट कॉस्मिक माइंड से गाइडेड होता है, और उसमें केवल चित्त वृत्ति है, उसमें केवल बेसिक इंस्टिंक्ट है, प्रिजर्वेटिव इंस्टिंक्ट है। भोजन, भय, स्लीप, निद्रा और सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, मैथुन, ये 4 बेसिक इंस्टिंक्ट सब जीव में है, और उसके अंदर से उद्भूत होता हुआ वह चित्त, मानस चित्त। तो जब तक मनुष्य नहीं बन जाता है, मनुष्य में भी जो बिगिनर मनुष्य है जिसमें चित्त ही प्रधान है, वहां भी कोई संस्कार नहीं बनता है, कोई मोमेंटम नहीं होता है। वो कॉस्मिक माइंड का मोमेंटम उसको आगे प्रोपेल करता है। लेकिन जब चित्त में अहम तत्व का विकास होता है, डूअर आई का विकास होता है, प्रादुर्भाव होता है, अंदर से उसकी विकसिति होती है, फ्लावरिंग होता है, तब यह स्वतंत्र मन हो जाता है, और यह अपने चित्त वृत्तियों को का यह नियंत्रण करने लगता है। और फिर उसके मध्य से एक इमर्जेंस होता है महत तत्व का, नोअर आई का। इसलिए मननशीलता का जो कंपोनेंट हमारे माइंड में जब चित्त के बाद बनता है, तब हम स्वतंत्र होते हैं चिंतन करने के लिए। हम डाउनवर्ड चिंतन भी करते हैं, काममय कोश का जो खेल है, अपने अस्तित्व के लिए कुछ मांगना, संवारना, एक्युमुलेट करना या जो भी करना, और हम अपवर्ड तब चिंतन करते हैं। यह डूअर आई महत्त्व का चिंतन करता है, महत्त्व से और आगे हिरण्यमय कोश, उसके पार भी ये चिंतन करता है। इसकी 2 दिशा होती है, एक नीचे की ओर, एक ऊपर। और जब चिंतन मनन करता है, वहां एक बात आती है, ये मननशीलता जो है, इसके 2 पार्ट होते हैं। जब वह डिस्क्रीट मटेरियल वर्ल्ड की चिंता करता है, तो उस चिंता को हम अंग्रेजी में थॉट कहते हैं, और उस थॉट के कुमुलेशन को हम थॉटोलॉजी कहते हैं। और जब यह मन आत्मा की चिंता करता है, परमात्मा की चिंता करता है, ब्रह्म की वो चिंता करता है, तो उसको हम, जब मन हिरण्यमय कोश से आगे जब उसकी चिंता करता है, लॉन्गिंग फॉर ऑफ द ग्रेट, तब हम उसको कहते हैं आइडिया एंड आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी को ही हिंदी में
आइडिया को ही हिंदी में भाव कहते हैं और आइडियोलॉजी को भावादर्श कहते हैं, भाव आदर्श। तो ये भाव है, ब्रह्म सद भाव। ये भाव, जो भाव का उदय होता है, भाव का इमर्जेंस होता है, तो मनुष्य का डूअर आई अगर नीचे की ओर सोचता है, थॉटोलॉजी में जाता है, तो उसके वो विचार कहे जाते हैं। तो मनुष्य स्वतंत्र है इस तरफ भी जाने के लिए और डाउनवर्ड जाने के लिए। बहिर्मुखी होता है तो डाउनवर्ड जाता है, काममय कोष के द्वारा संसार में जाकर आहरण करता है अपने फिजिकल पेबुलम का या बहुत सब चीजों का। और एक जब वह काममय कोष, मनोमय, अतिमानस और विज्ञानमय और हिरण्यमय कोष को पार करता हुआ उस निष्कल ब्रह्म की तरफ चलता है, तब उसमें जो इमेनेशन होता है वेव्स का, उसको हम कहते हैं भाव, आइडिया। तो ब्रह्म सद्भाव। अब यह जो ब्रह्म है, ब्रह्म की अपने आप में परिभाषा है एक बृहत ब्रह्म, बृहनत्वाद ब्रह्म। ब्रह्म बृहत है, दो शब्द है हिंदी में, एक विशाल और एक बृहत। विशाल भी बहुत बड़ा होता है, हम लोगों के बहुत बड़ा भी होता है और सूक्ष्मतम भी होता है। हम अपने इन आंखों से उसके रेडियस को नहीं नाप सकते हैं, चाहे वह सूक्ष्मतम माइक्रोवाइटम की बात हो या कोरोना वायरस की बात हो, उसको हम नहीं मापा जा सकता है। ये साइंटिस्ट डिफरेंट उपकरण के माध्यम से नैनोमीटर के स्केल में उसको मापते हैं। और हायर वेव वाले, यह जो कॉस्मोस में जो चलती हुई तरंगे हैं, लाइट वेव है, उसके आगे भी ईथर वेव है, उसकी गति लाइट ईयर के स्केल में नापते हैं। तो हम जो सामान्य मनुष्य हैं, अपनी इंद्रिय प्रदत्त इंद्रियों से उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस ब्रह्म को कहते हैं बृहत। और बृहनत्वाद ब्रह्म, वो बृहत खुद हैं और उसमें दूसरों को भी बृहत कराने की, बृहत बनाने की, अपने जैसा बना लेने के, अपने में आत्मसात कर लेने की क्षमता होती है। बृहनत्वाद का ये माने होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट को हम लोग जानते हैं, चुंबक को, वह लोहा के विभिन्न टुकड़े को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो मैग्नेट को मैग्नेट बोलते हैं, उसको नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, सब्सटेंस। लेकिन जब वो मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबक उसको आकर्षित करता है, तो इंडक्शन के प्रोसेस से धीरे धीरे जैसे जैसे चुंबक के निकट आता है, चुंबक उसको आकर्षित कर रहा होता है, तो उसमें भी चुंबकत्व प्रेरित हो जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है और वह भी खुद मैग्नेट बन जाता है। अंततः जो हम लोग फिजिक्स के लेबोरेटरी में हम लोग सभी जानते हैं कि अगर जो नॉन मैग्नेटिक लोहा है उसको चुंबक बनाना है तो बार मैग्नेट पर उसको घिसिए तो वह खुद चुंबक बन जाता है। और चुंबक बनाने की उसका अंदर में क्रिया ये होती है कि उस चुंबक के अंदर जो वेवर्स पार्टिकल होते हैं वो एट रैंडम होते हैं, छितरे हुए होते हैं, सजे हुए नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। और जब हम चुंबक पर उसको घिसते हैं तो वेवर्स पार्टिकल वो ऑर्गेनाइज हो जाता है और इस डेकोरेशन के, ऑर्गेनाइजेशन के कारण, सिस्टमेटाइज्ड पार्टिकल्स के कारण वो चुंबक खुद बन जाता है। उसी प्रकार हम जब ब्रह्म सद्भाव लेते हैं, हम ब्रह्म की भावना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा भी यह जो नॉन मैग्नेटिक या शरीर रूपी पहले थॉटोलॉजी से गुजरता हुआ, विभिन्न वृत्तियों में तैरता हुआ हमारा मन है, वो वेवर्स पार्टिकल की तरह ही स्कैटर्ड है, रैंडम है, डिस्क्रीट है। वो इधर से उधर जंप कर रहता है और रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है।
लेकिन जब वो ब्रह्ममुखी हो जाता है तो इस बॉडी कंपास के और सभी जो सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, उसकी ओर मुखातिब होने लगता है। यह एक्चुअली फिलॉसफी नहीं है। जब कोई भी साधना करने की किसी की इच्छा होती है और जब परम गुरु से वो दीक्षा प्राप्त करता है, साधना की कला सीखता है, उनके ही रिप्रेजेंटेटिव विभिन्न आचार्यों के माध्यम से, आचार्य गुरु नहीं होते हैं, गुरु आचार्य के माध्यम से दीक्षा देते हैं, तो उस साधक के अनुपरमाणु उस दिए गए इष्ट मंत्र के रिपीटिशन से, उसके पुनरुक्ति से उसके भी पार्टिकल सजने लगते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ब्रह्म अभिमुखी हमारे सभी सेल्स हो जाते हैं और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का जो कोऑर्डिनेटर माइंड हमारा है, यूनिट माइंड जिसे हम कहते हैं, जिसके न्यूक्लियस में अनुचेतना होती है, वो भी परम पुरुष अभिमुखी हो जाती है और उस तरफ उसका वाइब्रेशन, रिद्म, छंद, झंकृति उस अभिमुखी हो जाती है। और यह जो डिस्क्रीट वर्ल्ड है, यह जो टुकड़े टुकड़े बटा हुआ कंपार्टमेंटलाइज्ड कॉस्मोस है, जिसके बीच में एक इंट्रा एटॉमिक गैप होता है और इंटर एटॉमिक गैप होता है, इसके कारण हमारा हॉपिंग और जंपिंग हमेशा हो रहता है और हम उससे जब रिफ्लेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो जो वेव्स इमिनेट होते हैं उसको हम थॉट वेव कहते हैं। और यह थॉट वेव जब मैटर ओरिएंटेड होता है तो एज यू थिंक सो यू बिकम के डिक्टम के अनुसार इसका वेवलेंथ और लैम्डा कमता रहता है। इसी लैम्डा को बढ़ाने के लिए परम पुरुष सद्गुरु रूप में साधक के जीवन में आकर उसको इष्ट मंत्र और मधु विद्या प्रदान करके यह जो डिस्क्रीट चीजें संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की है उस पर मधु विद्या का सुपर इम्पोजिशन करके उसकी भावना लेके उसमें भावित होके इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को भी मधुमय बना लेता है, ब्रह्ममय बना लेता है। और तब उसके सब अणुपरमाणु, सभी सेल्स, प्रोटोजोइक सेल्स या मेटोजोइक सेल्स, जो भी चीज है वो स्पंदित होने लगता है उस दिशा में। और जब वो काममय कोश को पार करके सक्सेसिवली क्रमशः हिरण्यमय कोश के पार झांकने लगता है तो वहां इसमें भाव का उद्रेक होता है, भाव का एक इमेनेशन होता है। उसे कहते हैं साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म। तो यह है भाव। तो अब ये एक सवाल उठता है कि ये साधक या साधक मन को ही हम राधिका शक्ति कहते हैं, जो कंटेम्पलेटिव होता है, जो इबादती होता है। तो उसके सामने एक प्रश्न होता है, वो किसका भाव ग्रहण करे। नीचे काममय कोश के नीचे की ओर भाव ग्रहण करता है तो उसकी एक फलश्रुति होती है, रिजल्ट होता है कि वो मैटर में कन्वर्ट करने की उसकी संभावना ज्यादा होती है। लेकिन जब ब्रह्म की कृपा से वो उन्मुख होता है, वर्टिकली ऊर्ध्वरेता के डायरेक्शन में चलता है, तब एक सवाल उठता है किसका हम डायरेक्शन लें। ये जो फिलॉसफी है, ये जो शास्त्र हैं, ये पुराण हैं, ये कुरान हैं, वो निर्गुण, सगुण, पर, अपर, निष्कल, सकल, विभिन्न शब्द उनके मानस में आते हैं और मन कंफ्यूज होता है किसका भाव लें। तो यहां एक बात है, ये जो परब्रह्म है और अपर ब्रह्म है,
तो ये सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहते हैं। तो सगुण ब्रह्म का काम ही है प्रकृति के सहयोग से एनालिटिक करंट की दिशा में, संचर की धारा में एक को अनेक करना। ये इसी में इतने व्यस्त रहते हैं। और इसका जो वेक्टोरियल डायरेक्शन है, हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम सोचें, जो संचर धारा का जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम वन टू मेनी, एनालिटिकल करंट है। और वो इतने निमग्न है अपने इस ब्रह्म स्वरूप, एक सगुण ब्रह्म स्वरूप का जो दायित्व उनको मिला है निर्गुण ब्रह्म से, उनकी इच्छा को संपूरित करने के लिए, उसमें इतने निमग्न, और उनका एक संस्कार हो गया है निर्गुण ब्रह्म की इच्छा के अनुसार कि टू कन्वर्ट वन इनटू मेनी। तो उसका डायरेक्शन होता है वन टू मेनी। और जब साधक का मन, आराधक, जब राधा भाव से, मतलब आराधना करने के भाव से जब ब्रह्म सम्मुखीन होता है तो उल्टा डायरेक्शन होता है। इसलिए सगुण ब्रह्म हमारे भाव के विषय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका काम है एक से अनेक करना, और हमारी यात्रा है अनेक से एक की ओर। हम लोग जो सभी भाई बंधु अनेक हैं इस सृष्टि के, चाहे फ्लोरा हो, फौना हो, इनर्ट हो, या मन के विभिन्न स्तरीय मानस हो, सब छोटे बड़े विभिन्न रास्ते पर पड़े हुए उसी एक रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं, अपनी व्यासार्ध को कम करते हुए परम पुरुष रूपी न्यूक्लियस में मिलने के लिए। तो सगुण ब्रह्म वो विषय नहीं हो सकते। बच गया निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म उस विराट आनंद सागर में बिल्कुल प्रकृति का डांस देख रहे हैं, और उसमें इतने निमग्न हैं, वो स्लीपिंग स्टेज में है। वो स्लीपिंग स्टेज में ही अंदर अंदर आनंद लाभ कर रहे हैं अपने हुइम के अनुसार। तो हमारी स्थिति है कि निर्गुण ब्रह्म और ब्रह्म का माइंड, कॉस्मिक माइंड के बाद हमारी स्थिति है। तो हम उससे डायरेक्ट संपर्कित नहीं रहते हैं, निर्गुण ब्रह्म से, उस अक्षर ब्रह्म से संपर्कित नहीं रहते हैं। तो क्या उपाय किया जाए, जबकि हमारा उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो आत्मोक्षार्थम, मन का जो मोक्ष होता है, या यूनिट कॉन्शसनेस, सुप्रीम कॉन्शसनेस में जाना हमारा अक्ष है। लेकिन वो बीच में एक सगुण ब्रह्म की सत्ता से आड़ होने के कारण, और वो भी अपना ड्यूटी अलॉट करके, यह जो कॉस्मिक वर्ल्ड है इसके विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न हम मानवों से या विभिन्न जीवों से वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहते हैं। इसलिए वो भी हमारे भाव के विषय नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो परम पुरुष की व्यवस्था है कि पर और अपर के बीच में, दोनों के स्पर्श रेखा पर एक अवस्थिति है, उसको हम कहते हैं परम ब्रह्म। पर और अपर की भाषा में उसको कहते हैं परम ब्रह्म। और उधर निरीक्षर ब्रह्म, इधर क्षर ब्रह्म, तो उसी का दूसरा नाम है निरीक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरीक्षर ब्रह्म। और इसी परम ब्रह्म को, इसी निरीक्षर ब्रह्म को तारक ब्रह्म कहा जाता है। ये तारक ब्रह्म ही उस अनक्वालिफाइड कॉन्शसनेस की ओर जाते हुए इस आराधक मन को, इस साधक मन या उसकी अनुचेतना को उस निर्गुण सत्ता में विन्यस्त करने के लिए, वही बीच में हमारे खेवनहार होते हैं। इसलिए उनका नाम भी है तारक ब्रह्म। तारक मीन्स तारना, अंग्रेजी में टू ट्रांससेंड। जब हम जाते हैं सगुण की धारा को पार करके, हमारा मन सगुण ब्रह्म में मनुष्य का महत तत्व जब साधना के क्रम में इतना अनंत विस्तारित हो जाता है कि कॉस्मिक महत के अनुरूप वो
वेवलेंथ में चला आता है, तब दोनों का न्यूक्लियस एक होने के कारण मैक्रोकॉस्मिक न्यूक्लियस एंड माइक्रोकॉस्मिक न्यूक्लियस एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह होता है, दोनों का केंद्र एक ही होता है, और मन कॉस्मिक माइंड में मर्ज कर जाता है। तो उसी स्थिति में हमारी यूनिट चेतना जो है, अनुचेतना कुंडलिनी, वो तारक ब्रह्म का भाव लिए बिना, उनकी कृपा के बिना उस पार नहीं जा सकता है हमारा मन, हमारी अनुचेतना। इसलिए तारक ब्रह्म ही हमारे भाव के विषय हैं, सद्भाव के विषय हैं। यह जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म के विभिन्न फेज को हम लोगों ने देखा, और योग तंत्र की साधना के क्रम में हमारा मन उस निरीक्षर ब्रह्म में, तारक ब्रह्म का शरण लेकर उनकी ही सद्भावना से उन पर अपने को सर्वस्व निछावर करके, टोटली अपने को सरेंडर करके, विनम्र होकर जब उस पर समर्पित हो जाते हैं, तो सुप्रीम स्पिरिचुअल रेलिगेटर की तरह वो हमको, वो हमारे अनुचेतना को परम चेतना में विन्यस्त कर देते हैं। तो वो तारक ब्रह्म जब किसी भी प्लेनेट पर, जीवित प्लेनेट पर, जब भक्तों की, जब प्रेमियों की आकांक्षा पूरे करने का कोई उपाय नहीं रहता है, और ये जो धर्म की हानि होती है, यह जो स्पिरिचुअल साइंस बिल्कुल छीन हो जाता है, और जब कोई उपाय नहीं रहता है, तो वो महासंभूति के रूप में आते हैं, आविर्भूत होते हैं, और वो विभिन्न भक्तों को, देही विदेही आत्मा को, या जो भी मन उन पर सरेंडर करता है, उनकी नजर में सब उनकी संतान है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई काला नहीं है, कोई गोरा नहीं है। तो वो अपने में आत्मसात करके उस परम आनंद सागर में निमग्न करा देते हैं। तो यह जो आराधना की, यह साधना की जो विभिन्न स्तर विन्यास है, उसके इंगित करता हुआ यह परम चरम साधना की भावास्थिति का यह वर्ड है ब्रह्म सद्भाव। ब्रह्म की चर्चा तो हम लोगों ने की, भाव की भी चर्चा की। जब मन भावित होता है, ब्रह्म सद्भाव, सत प्लस भाव। सत का माने यहां होता है द एंटिटी दैट अंडरगोज नो चेंज, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोग इस कॉस्मोस में हर चीज देखते हैं गतिमान है, और जो भी गतिमान है उसमें परिवर्तन है। एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाने को हम परिवर्तन कहते हैं। इवन हमारे बॉडी में जो हमारा सेल्स है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। सेल्स का डेथ और बनना और बिगड़ना चल रहा है। कोई भी चीज इस जगत में, इस कॉस में अस्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। और सब परिवर्तनशील सत्ता का अपना अपना एक उद्भूत तरंग है। और तरंग को हम जानते हैं, इसके विभिन्न लैम्डाज होते हैं, विभिन्न तरंग दैर्घ्य होता है, और विभिन्न तरंग दैर्घ्य के अनुसार ही हम सभी भाई बहन, सभी जीव जंतु विभिन्नता में होते हैं। लेकिन उनके अंदर में जो अनुस्यूत सत्ता विष्णु है, ऑल परवेडिंग एंटिटी, उस मामले में हम सभी एक हैं। तो विभिन्न लैम्डा के अनुसार सबों का अपना अपना एक तरंग है, यह एक अपना अपना स्वरस है। तो एक ही सत्ता है जो तरंगनुमा नहीं है। जो तरंगनुमा नहीं है उसमें चेंज नहीं होगा।
तरंग अगर है, कर्वेचर अगर है तो कर्वेचर बढ़ेगा घटेगा, उसमें बढ़ने घटने को ही हम परिवर्तन कहते हैं। और वह सत्ता जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो अनंत सत्ता है। और फिजिक्स के इस वेव थ्योरी की भाषा में वह एक स्ट्रेट लाइन वेव है। अनंत तरंगों को हम स्ट्रेट लाइन वेव कहते हैं। और सारी तरंगें वक्राकार होती हैं, उसका उह और आबोह होता है, क्रेस्ट और ट्रफ होता है। तो कहा गया है, माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री श्री प्रभात रंजन सरकार बोलते हैं उर्फ आनंद मूर्ति जी कि होल ऑफ दिस कॉस्मोस इज ए मेश ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, इट इज ए वेव पैटर्न हैविंग डिफरेंट वेव्स विथ डिफरेंट लैम्डाज। तो उसमें एक ही वेव है, स्ट्रेट वेव, वो परम सुप्रीम कॉन्शसनेस का वेव है, वो हमारी आत्मा का तरंग है, परमात्मा का तरंग है। ये विभिन्न नाम है उनके। तो विभिन्न तरंगों के लिए विभिन्न स्तरीय जीव हम लोग जो हैं विभिन्न स्तर पर हैं। कोई इस ऊर्ध्व सोपान पर, कोई निचले डंटा पर है, कोई बीच डंटा पर है। विभिन्न स्टेप्स पर हम लोग सभी उनकी ही और उनकी परिक्रमा करते हुए जाते हैं। तो जब उसके सम्मुखीन होते हैं और हिरण्यमय कोश के बाद जब भाव का उद्भव होता है तो इस भाव को ही प्रेम कहते हैं। कहा गया है शुद्ध सत्व विशेष साध्वा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भी चित्त मस्त्रिण्य कृतसव भाव उच्यते। भाव किसको कहते हैं कि जो साधना के क्रम में सैंक्टिफाइड एंड प्यूरिफाइड हो जाता है, शुद्ध होता है, सत्व हो जाता है, वह जो विशेष अवस्था है, विशेष सात्वा विशेष अवस्था है, उस अवस्था में हमारा जो चित्त है, हमारा जो अहम तत्व है, हमारा जो महत तत्व है, हमारा जो मानस है, हमारी जो मनीषा है, बिल्कुल मसृण हो जाती है। मसृण एक वर्ड है हिंदी का जिसका होता है कि ममता, करुणा, दया और विह्वलता, परम पुरुष पाने की विह्वलता के कारण जो उसकी चित्त की स्थिति होती है, अहम तत्व की मनोदशा होती है, महत तत्व की मनोदशा होती है, वो बिल्कुल कॉम्पैशनेट होती है। उस अवस्था को हम मसृण कहते हैं। मसृण तो चित्तो, जब मसृण भाव हो जाता है, डेलिकेट, लविंग और परमात्मा की ओर चलने को आकुल, व्याकुल, ऐष्णा, अभिऐष्णा, बृहद ऐष्णा से आंख में आंसू लेते हुए अपने चित्त, कोमल चित्त को उसकी ओर अबाध गति से जब जाया जाता है तो उस चित्त की अवस्था को मसृणतो चित्तो कहा जाता है। वह जो हमारा मेंटल प्लेट है, बिल्कुल डेलिकेट, सोबर, सरीन, मसृण हो जाता है। तो इसे कहते हैं भाव। कृदसो भाव उच्यते। ऐसा क्या हो जो मसृण चित्त की अवस्था में चित्त और मनोदशा हमारी आती है, उस मनोदशा को हम कहते हैं भाव। और प्रेम किसको कहते हैं? भाव ही प्रेम है। सम्यक मसृण तो स्वांतो ममत्व अतिशय अंकित भाव एव संदात्मा बुधे प्रेम निगद्यते। इसमें सदगुरु बोलते हैं कि जब प्रॉपरली, सम्यक माना होता है प्रॉपरली, रिफाइंड वे में हमारा चित्त मसृण हो जाता है, डेलिकेट हो जाता है, सोबर होता है, लविंग होता है, बिल्कुल पल्पिटेट करता हुआ परम पुरुष के जाता हुआ हमारी मनोदशा और चित्त की दशा होती है, जिसमें ममत्व अतिशय अंकित है, जिसमें यह ममत्व, यह जो ममता है वह अतिशय ममता हो जाती है। उस चित्त पर अतिशय ममता अंकित हो जाती है, इनग्रूव्ड हो जाती है।
और अतिशय ममता युक्त हमारा चित्त अहम तत्व में परिणत होके फिर महत तत्व में परिणत होके हिरण्यमय कोश के पार निष्कल ब्रह्म के सीमा में जब समा जाते हैं तो उस सांद्रात्मा को, सांद्रात्मा शब्द का यहाँ प्रयोग यह है, सांद्र हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री के विद्यार्थी कि कॉन्सेंट्रेटेड स्टेज को सांद्र कहते हैं। तो हमारा यूनिट माइंड, अनुचेतना जब परम चेतना की ओर जाती हुई चेतना अपने मन को साथ लेके मन जब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एपेक्स स्टेज में आता है, पिनेकल स्टेज में आता है, तो इस भाव को ही प्रेम कहते हैं। तो भाव और प्रेम केवल भाषायिक डिफरेंस है, दोनों एक ही है चीज। यह जो चित्त की मनोदशा होती है यह भाव की अवस्था है। तो यह भाव सद्भाव मतलब उस अनचेंजेबल एंटिटी, हमारे विभिन्न मानस के भाव जगत में प्रवेश करते हुए भी वो जो स्ट्रेट वेव है परम पुरुष का, अनंत स्ट्रेट लाइन वेव, उसकी ओर आगे बढ़ता है। और आगे के इसके विभिन्न चरण हैं। इन चरणों के लिए सद्गुरु और ऋषि मुनि एक सूत्र में उसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा जप स्तुति स्यात् अधमा मूर्ति पूजा धमा धमा। तो यह जो उपनिषद वाक्य है इसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें, क्योंकि साधना के क्रम में अपने रोड मैप को समझना बहुत जरूरी होता है। और इसमें हम धरती के तमाम 7.5 अरब पॉपुलेशन, सभी मनुष्य जो सब मामले में सब समान है, जिनके माइंड का होल इंग्रेडिएंट समान है, केवल हम विभिन्न और मुखातिब होते हैं, इसलिए हमसे डिफरेंस है। जब हम सभी मन इस माइक्रोवाइटोमिक साधना के स्पेक्ट्रम को समझ लेंगे तो हम परम सुप्रीम कॉन्शसनेस की अभिमुखी सब हो जाएंगे, जो जहां जिस स्थिति में है, विभिन्न रेडियस लिए हुए। तो यह जो सूत्र है यह बहुत अच्छा एक नैरेटिव है। इसमें क्या है कि सबसे उत्तम है ब्रह्म सद्भाव, उससे थोड़ा नीचे है ध्यान, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा सेकेंड ग्रेड का है, और जप स्तुति स्यात् अधमा ये उससे भी थोड़ा थर्ड ग्रेड का है। और ये जो मूर्ति पूजा धमा धमा, यहां धमा धमा शब्द यूज किया है कि धम अधम, ये शब्द का डेरिवेटिव मीनिंग ये है कि उसको गलत तो हम नहीं बोल सकते हैं इस रिलेटिव लैंग्वेज में, क्योंकि साइंस में और स्पिरिचुअल साइंस में सही और गलत, काला और गहरा, ऊंचा नीचा, ये भेदभाव नहीं होता। इट इज ए एवोल्यूशनरी प्रोसेस। साइंस का भी यही डिक्टम है और स्पिरिचुअल साइंस का भी यही डिक्टम है। और दोनों की यात्रा रूप से अरूप की ओर है, दृश्य से अदृश्य की है। फिजिक्स में भी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल से एटम, एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और अमूर्त होता चलता है। और लास्ट में वेव्स, वो भी फिजिक्स भी अपना कल्मिनेशन करता है कि वेव, अब तो थॉट वेव्स वो लोग भी बोल रहे हैं। तो वो हम लोग विजिबिलिटी से इनविजिबिलिटी की ओर जाते हैं। यह साइंस भी जाता है और आध्यात्म भी जाता है, रूप से अरूप की ओर, विचार से भाव की ओर, भाव से महाभाव की ओर, महाभाव से भावातीत की ओर। यह हमारी यात्रा का सीक्वेंस है, ग्राफ है। तो मूर्ति पूजा जो है उसको अधम अधम इसलिए कहा गया है कि हमारा मन काममय कोष से जब मूर्ति की ओर कंसंट्रेट करेगा, उसको अपने मन का विषय बनाएगा, तो यह ठीक उसी तरह होगा कि छठे के विद्यार्थी को चौथा में एडमिशन ले लिया जाए। तो उसके मन का ऑब्जेक्ट का एंगल कम है, इसलिए वो कन्वर्ट कर जाएगा उसमें। इसलिए छठा क्लास में हम हैं तो उसका एडमिशन 7वां में होना है, अपवार्ड होना है। जो सभे जिस सोपान पर हैं वो हमारे सभी भाई बंधु हैं, सब हमारे अपने हैं, सब हम ही जीव हैं, सब में उसी
परमात्मा की प्रतिछवि है। लेकिन अगर हम काममय कोश से इस डिस्क्रीट मटेरियल वर्ल्ड में अपने को ध्यानस्थ करते हैं तो यह मूर्ति कैसे बनाया जाता है? मूर्ति में तो मिट्टी है, बालू है, ये सब चीज है जो मटेरियल है। तो वह मन धीरे धीरे उस पर कॉन्सेंट्रेट करके खुद मैटर बन जाएगा, क्योंकि डिक्टम है एज यू थिंक सो यू बिकम। छठे वाले को हम 5वां में या पहला क्लास में एडमिशन लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा हम लोग जानते हैं। और मनुष्य का मन बहुत उन्नीत है, वो भाव लेने की स्थिति में अब आ गया है, विचार से भाव की स्थिति में। इसलिए मूर्ति पूजा हम कह सकते हैं वह पूजा का प्रथम स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरी बात, मूर्त जब हम ब्रह्म की परिभाषा करते हैं कि बृहत ब्रह्म बृहन्नत्वाद ब्रह्म, उस बृहत भाव को जब हम मूर्ति जो मैन मेड मूर्ति होता है जिसका लैम्डा बहुत ही लिस्ट होता है, शून्य के करीब होता है, तो अगर हम विभ्रम बस किसी फिलॉसफी या जो ये डॉगमेटिक और सब जो हमारे कोचिंग हैं उसके तरफ अगर हम उसी को ब्रह्म समझते हैं तो यह ब्रह्म की परिभाषा के विपरीत है। ब्रह्म का एक कंडेंस्ड स्वरूप जरूर है, तो हमारा माइंड भी कंडेंस्ड होकर मैटर में कन्वर्ट कर जाएगा और माइक्रोवाइटम की भाषा में वह प्रकृति लीन हो जाएगा। उस प्रकृति लीन माइंड को बालू और पत्थर हो सकता है, जिस प्रकार अहल्या पत्थर बन गई, सिंबॉलिक कथा है। तो हमारा भी मन जड़ की ओर चिंतन करने के बाद जड़वत हो जाएगा, क्योंकि डिक्टम है एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय जो भावना होती है उसी में हम कन्वर्ट कर जाते हैं। इसलिए यह मूर्ति पूजा अगर अच्छे रिलेटिव लैंग्वेज में कहा जाए तो यह बच्चों की पूजा है। बच्चा जैसे धूल से घर बनाता है, खीर बनाता है और फिर उसको इधर करके फिर चल देता है, तो यह मूर्ति पूजा की स्थिति है। तो मूर्ति पूजा को हम साइंटिफिकली एक दूसरे अनुसार भी हम देख सकते हैं। यह भी एक सक्सेसिव स्टेप्स है इन स्पिरिचुअल साइंस। मान लीजिए आपका बच्चा है छोटा, उसको आप प्राइमरी में नर्सरी में एडमिशन देते हैं और उसको जोड़ सिखाते हैं, तो क्या करते हैं, 2 गुल्ली लेते हैं या 2 चॉकलेट लेते हैं और बच्चे को कहते हैं देखो ये 1 चॉकलेट है, ये 1 चॉकलेट है, यह 1 मिलके 2 हो गया, 1 + 1 2। तो वो समझ जाता है, फिर वो गिनने लगता है 2 3 4। तो इसमें क्या होता है, गुल्ली या चॉकलेट की आइडेंटिटी एक नहीं हो पाती है, प्लस बच्चा उसी के गिनने। तब अगर जो टीचर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तब वो उनकी इच्छा होती है कि हमारा जो बच्चा है वो थोड़ा और जोड़ की दिशा में आगे बढ़े। तब वो टीचर उसको अंगुली पर जोड़ सिखाते हैं कि 1 अंगुली और 1 अंगुली, तो 1 1 2 अंगुली हो गया। तो इस गुल्ली से अंगुली पर आने में क्या अंतर हुआ? गुल्ली में 3 बातें थी, एक तो टीचर था, एक टॉड था, बच्चा था और एक गुल्ली, 3 चीजें। जब अंगुली पर हम जोड़ सिखाते हैं तो इसमें एक चीज माइनस हो जाता है, आउटर आइटम गुल्ली माइनस हो जाता है। एक बच्चा रहता है जिसकी अंगुली होती है और एक टीचर रहते हैं, केवल 2 ही होते हैं। और उसमें जब बच्चा गिनने लगता है 1 2 3 4 एडिशन सीख लेता है तो टीचर थोड़ा सेटिस्फाइड होता है, लेकिन फुल सेटिस्फाइड नहीं होता है। तब वो टीचर चाहते हैं कि ये मन ही मन गिने और उसको विभिन्न सिंबॉलिक वे में जब मानसिक स्थिति में उसको ले जाते हैं तब वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो यह सीखने का क्रम है। तो जो बिल्कुल प्राइमरी माइंड है उसके लिए कंसेप्चुअली मूर्ति और खिलौना अच्छा लग सकता है, फिनिशिंग और पेंटिंग कलाकारिता के कारण, लेकिन वो भाव की वस्तु नहीं है, वो महाभाव की वस्तु नहीं है। हम लोगों को धीरे धीरे उसको अगले सोपान पर ले जाना है। अगर कोई बच्चा MA में चला जाए और गुल्ली लेके जोड़ सीखे, जोड़ का अगर मैथमेटिक्स में उसको क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि 58 जो 55 बराबर कितना, तो वह गुल्ली खोजने लगे
तो ये जो मानसिक अवस्था है सब लोग फील कर सकते हैं। इसलिए प्राइमरी स्टेज में जब हम बच्चे स्टेज में होते हैं तब तक वो ठीक हो सकता है, लेकिन जीवन तो हमारा शॉर्ट है। 70 वर्ष की अवस्था में हम गुल्ली से जोड़ सीखना यह हुआ मूर्ति पूजा। तो यह इसीलिए इसको लास्ट सोपान कहा जाता है। उसके बाद है जप स्तुति। जप स्तुति दूसरा अगला सोपान है। जप में क्या होता है? जप के 3 भाग होते हैं। एक होता है वाचनिक जाप, राम 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 कर रहे होते हैं, हमारा आंख कान सब खुला हुआ है, उसमें कम कंसंट्रेशन होता है। दूसरा होता है उपांशु जाप, जो उसमें आंख तो बंद हो सकता है लेकिन ओठ में राम राम करते हैं, ओठ पर, तो उसमें भी इस निचले से ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। और सबसे बेस्ट जाप है मानसिक जाप। जब मन ही मन हम जाप करते हैं, बच्चा मन ही मन जोड़ लेता है कि 3 जोड़ 5 बराबर कितना। तो मानसिक स्तर पर जब हम जाप करते हैं तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। इसलिए साधना के जगत में इष्ट मंत्र जो दिया जाता है उसका एक मानसिक जाप होता है। तो यह सेकेंड स्टेज है। और इसमें एक शब्द है स्तुति। स्तुति मीन्स प्रार्थना। तो हम परम पुरुष से प्रार्थना क्या करेंगे? वो तो हमारी सब जरूरतों को जानते हैं। यह प्रार्थना तो काममय कोश की चीज है। जब हम कोई चीज मांगते हैं परम पुरुष से प्यार नहीं करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, दो दो दो। इसी के कारण तो इस धरती पर ये प्रेयर ओरिएंटेड सारी हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज हो गई है, काममय कोश की एक्टिविटीज। ये मजहब में अकल का दखल नहीं, और वेद औपरुषे और ऑल दीज थिंग्स। तो ये काममय कोश से उद्भूत होता हुआ इस मटेरियल वर्ल्ड जाने की दिशा है। तो परम पुरुष तो अनंत हैं, वो हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं, और वो अनंत सत्ता हमारे मन के न्यूक्लियस में हमारे अंदर भी हैं। तो उससे हम क्या मांगे? तो उनको तो हम अपना जो मन छोटा सा उसको ही देने के लिए हैं, उनकी सेवा का वही एक सरेंडर्ड स्वरूप है। तो स्तुति मीन्स प्रेयर, ये बटरिंग, ये सेकेंड स्टेज की पूजा है। और अधिकांशतः इस दुनिया में जब हम लोग देखते हैं, आप लोग सब लोग चारों तरफ निहारें, इस पर बहुत सारे जप और जाप, महामृत्युंजय जाप और विभिन्न जाप, प्रेयर ओरिएंटेड सारी चीजें हैं, वो फ्रूटफुल नहीं है। क्योंकि जाप में जो सब्जेक्ट ऑफ माइंड है, ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड हमेशा फिजिकल नहीं तो साइको फिजिकल जरूर होता है। हम आम मांगते हैं, फिजिकल आम, या नहीं तो मन में ही आम, अपने चित्त को आम बना के हम वो साइको फिजिकल आम मांगते हैं। इट इज ऑलरेडी साइको फिजिकल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिकल। तो फिर मन हमारा फिजिकल में कन्वर्ट कर जाएगा। इसलिए आध्यात्म विज्ञान में इशारा है, एक निर्देशना है कि ऑब्जेक्टिविटी की ओर हम मन को नहीं ले जाएं, उनको विषय नहीं बनावें। ये स्तुति भी हमको ऊपर नहीं ले जा सकती है, इसलिए सेकेंड ग्रेड का स्तर है। उसके बाद का स्तर है ध्यान और धारणा। हम लोग पूर्व चर्चा में जान चुके हैं कि साधना के विभिन्न सोपान पर हम लोग धारणा करते हैं, विभिन्न लेसन के स्तर पर धारणा करते हैं, और उसमें माइंड को जो ये रूप रंग से अटैच्ड हमारा मन होता है उससे विरत करते हैं तत्व धारणा के क्रम में, और फिर ध्यान में अवस्थित होते हैं। और ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? एक कोहेरेंट साइको रेडिएशन, हमारे जिस्म के हर अणु, परमाणु, सेल्स, माइक्रोबाइटम सब एक इष्ट मंत्र के स्पंदन में समूचा अणु परमाणु जब डांस करता है तो उसमें एक कोहेरेंसी आ जाती है, और स्पिरिचुअल लेजर की तरह हमारा माइंड हो जाता है और ध्यान के लिए काबिल हो जाता है। तब हम गुरु चक्र पर गुरु ध्यान करते हैं, और उसके बाद स्पिरिचुअल सुप्रीम स्पिरिचुअल रेलिगेशन के तहत हम उस निष्कल ब्रह्म में, उस सुप्रीम कॉन्शसनेस में सब मर्ज कर जाते हैं। तो यह ध्यान और धारणा तृतीय स्तर की चीज है, ध्यान धारणा तक। और उसके बाद जो है ब्रह्म सद्भाव है, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव।
जब उस ब्रह्म सद्भाव की, ब्रह्म की भावना हम लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन भावित हो जाता है। हम उनको छोड़कर और किसी चीज को देखते ही नहीं हैं। जब हम पलक खोलते हैं तो संपूर्ण इस खंड कॉस्मोस में उस अखंड सत्ता को ही मधुविद्या का प्रयोग कर ब्रह्म भाव में भावित करके हम चारों तरफ जहां भी नजर घुमाते हैं तो हमें वही परम पुरुष सबके मर्म अस्तर में, सबके चक्रनाभि में, सबके स्वरूप में उन्हीं का स्वरूप दिखता है। और संपूर्ण समस्त विश्व ब्रह्मांड, ये सारी पृथ्वी के हर कण, फ्लोरा फौना, इनोट जितने भी, उसमें ब्रह्म का ही विहस्ता स्वरूप मिलता है। और तब भाव की इतनी, भाव और प्रेम का इतना उछाल हो जाता है कि वो खुद को अपने को भूल जाता है, वो महाभाव में चला जाता है और महाभाव से सुप्रीम स्पिरिचुअल रिलीगेशन के क्रम में वो भावातीत में कन्वर्ट कर जाता है। तो उसका यह जो मसृण प्रेम भाव जो है, वह जो परम पुरुष के विरहानल है, इस स्थिति में परम पुरुष उनके पास आते हैं, भागते हैं, जाते हैं, छिपते हैं, नुकाते हैं, चुराते हैं, और हमारा मन उसकी भावना लेते हुए, आंख में छल छल आंसू लेते हुए, वो उसके पीछे भाव से महाभाव की ओर उनके पीछे दौड़ते हैं। और दौड़ते दौड़ते एक समय उसका आलिंगन कर लेते हैं। एक प्रभात संगीत है, एले जखोन केनो चले गए, हे परम पुरुष तुम हमारे मानस पटल पर आए फिर चले गए, क्यों चले गए तुम ही बोलो। आशा फूलो डोरे बांधे छिलो मोरे, तुम आशा दिए थे हमको, आशा के फूल के डोर में हमको बांध के दिए थे कि तुम अपने में हमको समाहित कर लोगे। आते तो हो लेकिन भाग क्यों जाते हो? और इस भागने से हमारा मसृण चित्त हो जाता है। अतिशय ममता तुम्हारे लिए होती है और हमारा आंखी होलो छल छल, आंख हमारा छल छल आंसू से हो रहा है। हे परम पुरुष, हे परम प्रभु, तुम भागो इधर, नुकाओ मत, नहीं हाइड एंड सीक का खेला मत करो। अब हमसे इससे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इस महाभाव में हमारी अनुचेतना, हमारा अनुमन, कॉस्मिक माइंड का विस्तार पा जाता है। और उसका विस्तार पाते ही ये हमारी अंतरचेतना, अनुचेतना उस ब्रह्म सद्भाव के कारण, सत मीन्स अनचेंजेबल एंटिटी, हमारा जो विभिन्न छोटे बड़े भाव का जो तरंग कर्वेचर का, विभिन्न कर्वेचर का तरंग था, वो धीरे धीरे उसमें भावित होके वो भी स्टेट वेव हो जाता है। और स्टेट वेव होने से एक साइको स्पिरिचुअल जो पैरेललिज्म था, जहां हम साइको शब्द बोलते थे, वो मन ही उसमें सबमर्ज कर जाता है। जिस प्रकार एक तालाब के पानी से उठता हुआ, तालाब से एक पानी ज्यादा गर्मी के कारण उठता है ऊपर के आकाश में, और पानी की इच्छा अगर है कि हम परम पुरुष में, उस अनंत सागर में हम मिलें, तो उसका यही उपाय है कि वो साधना की गर्मी से वो बाष्प बन जाए, और बाष्प बन के बादल के स्वरूप में संपूर्ण चिदाकाश में, अंतराकाश में घूमता है। और वहां परम पुरुष की करुणा धारा से जब एक ठंडक से वो ड्रॉपलेट बनता है, पानी का बूंद बनता है, वर्षा के क्रम में समुद्र पर गिरता है, तो वह जो ड्रॉपलेट है वह समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। यही हमारे साधना का सोपान है। हमारा मन भी इन विभिन्न साधना के सोपानों से गुजरता हुआ अंततः ब्रह्म सद्भाव लेकर उस ब्रह्म में मिलकर एक हो जाता है। तो यही आज के टॉपिक जो है ब्रह्म सद्भाव। तो इसमें जो निरक्षर ब्रह्म है, जो तारक ब्रह्म है, जो महासंभूति है, महाकौल है, वही हमारे भाव के विषय होते हैं। और बल्कि इसके डीप में एक बात कही गई थी, समय ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कह दूं कि विषयी से विषय, विषय से विषयी का वॉल्यूम या एरिया बड़ा होता है। तो पहले तो हम
निष्कल ब्रह्म, निरीक्षर ब्रह्म को, तारक ब्रह्म को अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन उनको देखते देखते जब हम वो मत्सृण हमारा चित्त हो जाता है, अतिशय ममत्व आ जाता है, तो उसको देखकर हम भूल जाते हैं। खुद परस्ती हमारी खुदा परस्ती में बदल जाती है, और जब हम भूल जाते हैं तब हम उनके विषय हो जाते हैं। और साधना में यह निर्देशना है हम लोगों को, तमाम सभी साधक जानते हैं, जो साधक नहीं हैं वो इस माइक्रोवाइटमिक साधना को सीखकर इस अपने स्वरस को परम रस में मिलाकर इस यह जो आनंद की रास लीला है, जिसमें मन बिल्कुल उस अनंत आनंद में सराबोर हो जाता है, लबालब हो जाता है, उसको अनुभूत करने के लिए क्या हो जाता है कि हम उसके विषय हो जाते हैं, वो हमारे विषयी हो जाते हैं। और नियम है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, दिस इज द रूल। तो वो हमारे विषय हो जाते हैं और हम उसमें मिलकर एक हो जाते हैं। हम केवल ब्रह्म का सद्भाव लेते हैं। सत मीन्स उस इनफाइनाइट स्ट्रेट वेव आत्मा के भाव में भावित होकर, सद में हम भावित होकर ब्रह्म भाव में निमग्न हो जाते हैं। तो यही था आज का टॉपिक, ब्रह्म सद्भाव, आइडिएशन ऑफ द ग्रेट। कहा गया है आइडिएशन ऑफ द ग्रेट मेक्स ए मैन ग्रेट। इंग्लिश में है, लेकिन संस्कृत का यह बहुत समीचीन ब्रह्म सद्भाव वर्ड है, जो हमारी साधना प्रणाली के विभिन्न स्तर विन्यास की ओर इंगित करता हुआ साधना का एक संकेत देता है कि कैसे ये माइक्रोवाइटमिक साधना जो स्पिरिचुअल साधना है, कैसे साइंटिफिक है और इजी है, सिंपल है। यह मासूम और मूक मानवता, यहाँ के सभी छोटे बड़े बच्चे, तरुण जवान और जो जहां जिस जगह हैं, इस तंत्र योग साधना को सीखकर कम ही समय में उस आनंद, सब्जेक्टिव ब्लिस और बीटिट्यूड, वो परम आनंद, परम धन सत्ता में का अनुभूति हम कर सकते हैं। तब हम कांट की तरह यह नहीं बोलेंगे कि गॉड इज नोएबल नॉट रियलाइजेबल। हम लोग कुछ ही दिन की साधना में साधना करके देखें, हम उस महाभाव में, उस भावातीत में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो यही है ब्रह्म सद्भाव। इसी के साथ आप लोगों से निवेदन करते हुए, सब जो साधक हैं वो तो इस दिशा में एक्सेलरेटेड वे से चलते ही रहें, और उनके मिशन के तहत, जगत हिताय चौ के तहत, उनके ही विभिन्न खंड स्वरूप के, उस खंड स्वरूप में जो परम पुरुष उसकी चक्र नाभि में लुकाए हुए हैं और लुकोचुरी का खेल रहे हैं, हम लोग मधु विद्या के प्रयोग से अपने सभी छोटे छोटे भाई बंधु जो नहीं भी साधना सीखे हैं, उनको सतपथ पर निर्देशन का हम लोगों का एक विशिष्ट दायित्व है। और इस दायित्व को पूरा करते हुए हम उन्हीं में सबको संगछध्वम के स्वर में, जो जहां जिस स्टेज में उनकी परिक्रमा करते हैं, उसके व्यासार्ध को कम करने के लिए सतपथ का निर्देशन, आपस में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन करते हुए परम पुरुष की ओर चलें और ब्रह्म सद्भाव के इस भावार्थ को, इस रूह को समझकर अपनी साधना में एक्सेलरेशन लावें। और जनसेवा के लिए, क्योंकि आनंद मार्ग का उद्देश्य है, आनंद मार्ग इज ए मैन मेकिंग मिशन। यह सबको, सब जीव को उस ओर उन्मुख करने के लिए हमारा मिशन है। तो इस दोनों मिशन को काम करते हुए और इस प्रेम भाव और भक्ति के तहत हम उनकी ओर चलें। इसलिए कहा गया है, भक्ति प्रेम स्वरूपा, भक्ति भक्तस्य जीवनम, भक्तिर भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपनी, भक्ति आनंद रूपा च, भक्ति भक्तस्य जीवनम।
तो ब्रह्म सद्भाव लेकर जो हमारा चित्त मनोदशा हमारी मसृण हो जाती है, अतिशय परम पुरुष की ममता के कारण, अतिरेक ममता के कारण जब हमारा मसृण चित्त हो जाता है और ब्रह्म सद्भाव कर लेकर जब हम उसमें विन्यस्त हो जाते हैं, यह जो ब्रह्म सद्भाव है यही प्रेम है। भक्तिर भगवतो सेवा, यही उनकी सेवा है। आँख खोलकर संपूर्ण जगत में जो वो विभिन्न रूप में छिपे हुए हैं, उस सृष्टि की, उस मानवता की अश्रु पीड़ित, अश्रु पूरित मानवता के त्रिवेदना को दूर करते हुए, भौतिक मानसिक त्रिवेदना को दूर करते हुए ब्रह्म सद्भाव से उसे परिचित कराते हुए, भक्तिर भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपनी, भक्ति प्रेम का स्वरूप है, भक्ति प्रेम स्वरूपनी, भक्ति भक्तस्य जीवनम, यह भक्ति ही भक्त का जीवन है। यह प्रेम भाव भक्ति, इसको लेकर हम अपने छोटे से मन को तव द्रव्यं जगत गुरु तुभ्य में समर्पय करके, प्रत्याहार करके, हम उस गोपियों की तरह मनहीन हो जाते हैं। हम अपने मन को उन्हीं को समर्पित कर देते हैं और हम उन्हीं मन को उन्हीं में समर्पण करके हम वही हो जाते हैं। हमारा खुद उसमें एकीकरण हो जाता है, उसमें कम्युनियन हो जाता है, सुप्रीम कम्युनियन, सुप्रीम फ्यूजन, सुप्रीम कॉन्शसनेस का सुप्रीम फ्यूजन। इसी को हम विभिन्न भाषा में निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति सब कहते हैं। तो यह बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेट वस्तुपरक है। इसको हम अपने जीवन में, यह कोई फिलॉसफी नहीं, यूटोपिया नहीं है। इसको हम उचित आचार से, गुरु के कृपा से, गुरु ही दीक्षा देते हैं, उनके लेके यह जो कौशल, यह जो कला है उनमें मिल जाने का, इसको सीख करके हम अपने जीवन को धन्य करें, छोटे से जीवन को सार्थक करें। इसी के लिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है सबको। तो यही है ब्रह्म सद्भाव। इसी के साथ आप लोगों के हृदय कमल पर स्थित परम पुरुष को प्रणाम करते हुए इस विषय को विराम देता हूँ।